अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम पार्ट 8 शुरू कर रहे हैं। आप सबको पता है एक्सरसाइज 7.3 सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स है, क्लास 9 की और यूनिट है 7। तमाम पार्ट्स हम कर चुके हैं। ग्राफिंग कैसे होगी, प्लॉटिंग कैसे होगी, सब मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है वो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लें, उन्हें सब समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आएगा इंशाल्लाह। हमारे पास जी दो इक्वेशन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने लिखा 3x इज इक्वल टू 5y माइनस 2, ये मैंने दी है इक्वेशन 1। और ये वाली इधर ही लिख लेते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये दे दी मैंने इक्वेशन 2। सही है मेरे बच्चों। अब हमने देखा x भी x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ y, तो कुछ भी करेंगे हम, हमें चाहे इस इक्वेशन से आप x निकालें या y, दोनों ही की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। तो हम ऐसा करते हैं x ही निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 5y माइनस 2 अपनी जगह पे है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। ये इक्वेशन 1 से जो बनती है वो होती है इक्वेशन 3, क्योंकि 2 तो ये रही। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ y की वैल्यू पुट करती जानी है और हमारे पास x आता जाएगा। हमें कम से कम बोर्ड हमें अलाउ करता है कि हमें 4 वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम चलें बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अच्छा, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उन्हें बहुत अच्छी वो देख कर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। आपको कोई ऐसा नंबर पुट करना है जो 3 से ईजिली डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो देखिए 5 1 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेंगे। तो चलें पुट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। x इज इक्वल टू 5, y की जगह लिखूंगी जी मैं 1, क्योंकि मैंने y 1 पुट किया है, सपोज किया है, और माइनस 2 अपॉन 3, जी ये हो गया 3 माइनस, सॉरी 5 2 6 माइनस 2, 5 1 5। वीडियो बना बना के हम भी थक जाते हैं बेटा, इसलिए थोड़ी सी बातें आप इग्नोर कर दिया करें। 5 माइनस 2 बाई 3, और जी ये हो गया 3 अपॉन 3, और ये हो गया 1। होप सो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, x हो गया है 1, पहले तो x 1 हो गया। मैं फौरन यहाँ आपको दिख रहा होगा x मैंने y मैंने 1 पुट किया, बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, तो x भी 1 आया है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पुट करने। ये हमारी ये हो गया, चले शुक्र। पुट y इज इक्वल टू, अब मैं क्या लूँ, अब मैं लूँ 2 नहीं लूँगी, 3 लूँगी तो 50 में से 9, 4 ले लेते हैं। अगर मैं माइनस 4 ले लूँ तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 5 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा, ये क्या होगा भाई, 5 4 ज़ा 20, 20 में से 2 जाएगा, बचेगा 18। तो मैंने माइनस 4 नहीं, मुझे प्लस 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने प्लस 4 ले लिया तो 5 4 ज़ा हो गए 20, और ये हो गया माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, एक्स आ गया 6, एक्स इज इक्वल टू 6। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दो वैल्यूज हो गई। एक्स 6 आया है जबकि मैंने y को 4 पुट किया था। अब हम जा रहे हैं तीसरी वैल्यू निकालने। पुट y इज इक्वल टू, मैं क्या लूँ, 1 ले लिया मैंने, 4 ले लिया, माइनस 2 लेते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अपॉन 3। सही है, तो ये आ गया -10, 5 2 10, -2। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये भी हो गया। -12 अपॉन 3 इज इक्वल टू -4। एक्स आ गया है हमारे पास -4। ठीक है, होप सो आपको क्लियर दिख रहा हो। एक्स आया है -4 जबकि हमने y लिया था -2। ठीक है, अब एक और वैल्यू रह गई है, वो निकाल लेते। चले यहाँ कर लें, जगह बहुत बच गई है। y इज इक्वल टू, मैं क्या लूँ, मैंने 1 ले लिया है, +4 ले लिया, -2 ले लिया। अगर मैं करूँ 5 3 15 15, -15 में से 2 का, चले -5 लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। 5
-5 और ये -2 सवाल का अपॉन 3 इज इक्वल टू -25 -2 अपॉन 3 अल्हम्दुलिल्लाह -27 अपॉन। तो फ्रैक्शन में ये होता है कि कुछ वैल्यूज आपकी बड़ी आएंगी, 3 1 जा 3 9 जा, तो ये x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास -9। x -9 आया है, जबकि हमने y पुट किया था -5। एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, x1 y1 ओके, x6 y4 ओके, x -4 y -2 -4 -2 ओके, x -9 -5 -9 अल्हम्दुलिल्लाह। हम जा रहे हैं जल्दी से इक्वेशन 2 करने ताकि हमारा टाइम बिल्कुल ज़ाया ना हो। तो चलें जी, यहाँ देखें, यहाँ पे एक जगह से मैंने x अलग कर लिया है, तो अब मैं यहाँ से y अलग कर लेती हूँ। तो 5y अपनी जगह पे है, 8 अपनी जगह पे है। हमेशा याद रखें, जो जाएगा वो जगह साइन चेंज करेगा। 3x के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, उधर जाएगा -3x हो गया। ठीक है, अब जी ये -3x हो गया है, तो y की वैल्यू आ गई है। और अगर आप चाहें तो इसमें से भी x अलग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप एक से x किया है तो दूसरे से y करेंगे। दोनों से x अलग कर लें, दोनों से y अलग कर लें, डिपेंडिंग ऑन यू, आंसर हमेशा सेम आएगा। y इज इक्वल टू 8 -3x अपॉन 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन 4 बन गई है हमारी, सही है। और ये हमने y अलग कर लिया। सपोज करें कि अगर आप कहें कि हमें 8 ही x ही अलग करना है, तो मैं आपको एक और करके अगर आप कहें तो मैं बता दूं कि और आपकी मर्जी, आप y भी पुट करेंगे तो भी हो जाएगा, x पुट करेंगे तो भी हो जाएगा। सही है मेरे बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें x पुट करना है और y हमारे पास आता जाएगा। तो हम सबसे पहले पुट x कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। पहले कोशिश करें इन्हीं चारों में से कर लें ताकि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। x इज इक्वल टू 1, तो जी हमारी क्या कंडीशन बनेगी, 8 -3x की जगह लिया मैंने 1 अपॉन 5, 5 अपॉन 5, 8 3 1 जा 3, 8 में से 3 गए 5 और ये आ गया 1। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ही दफ़ा में आ गया। ये देखिए 1 1 1 1, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद आप फ्री हैं, आप जो चाहे वैल्यू पुट करें। तो चलें हम भी करेंगे पुट जो चाहेंगे। x इज इक्वल टू, चले मैं क्या लूँ, -4 ले लेते हैं। ये रहा ना -4, ये भी लेके देखते हैं, सही है। तो y इज इक्वल टू 8 -3 -4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 और ये 5, ये हो गया जी 20 अपॉन 5 और ये हो गया 4। ऐसा ही है, x आपने -4 पुट किया तो y आ गया है 4। देखें ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अब हम पुट कर लेते हैं, होप सो आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर दिख रहा हो, अल्लाह करे। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया कीजिए बेटा। पुट x इज इक्वल टू, अब मैं क्या लूँ, मैंने 1 ले लिया, -4 ले लिया, तो ये 4 से तो नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 6 लेते हैं। ये वही बच्चे कर सकते हैं जल्दी जल्दी जो, और ज़रूर अटैम्प्ट करें, 10 मार्क्स का सॉलिड है ये। x इज इक्वल टू 6 अगर मैं सपोज करूँ तो क्या कंडीशन बनेगी देखते हैं। y इज इक्वल टू 8 -3 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या बना, 8 -3 6 18 अपॉन 5, अल्हम्दुलिल्लाह बना -10 अपॉन 5 -2। सही है, देखें x मैंने 6 पुट किया है, y आ गया -2। अब सिर्फ एक हमारी इक्वेशन रह गई है, जल्दी से वो पुट करते हैं। x इज इक्वल टू, मैं क्या करूँ, 6 भी नहीं होगा, 7 करेंगे तो 7 से 21 9, 8 8 से 24 में से 8 9, 9 9 से 27 27 9, 11 11 से 30 से 33 में से अगर चलें 11 पुट कर रहे हैं,
अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, लग तो रहा है। y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 11 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 11 3 ज़ा 33 अपॉन 5। सही है। अब मैं 33 में से 8 माइनस करूंगी। 33 में से माइनस किया जी मैंने 8 इक्वल टू 25। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी वैल्यू बड़ी हो गई है। 5 1 ज़ा 5 5 ये आ गया y इज इक्वल टू 5। तो यानी हमने -5 आएगा। देखिए मैंने अभी शुक्र मैंने देख लिया, नहीं तो ग्राफ हमारा बड़ा मुश्किल हो जाता। बड़े नंबर की साइन लगाई, ये -5। तो 11 लिया है और -5। मेरे बच्चों जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पास x की हाईएस्ट वैल्यू 11 है, x की हाईएस्ट वैल्यू 11 है और y की हाईएस्ट वैल्यू है 5। तो हमने अब तक जितनी ग्राफिंग प्लॉटिंग वगैरह की है, हमने सब में हाफ स्क्वायर बॉक्स लिया, कुछ लिया, हमारे ग्राफ में वो आ गए। लेकिन 11 जो है वो क्रॉस करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम हाफ स्क्वायर बॉक्स से छोटा लेंगे। कैसे लेंगे, बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। चले बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। चले मेरे बच्चों, आपका टाइम ज़ाया नहीं हो, मेरा टाइम ज़ाया नहीं हो, मैंने पहले से ही ये करके रखा हुआ था। फर्स्ट इक्वेशन का ऑर्डर पेयर ये रहा, सेकंड इक्वेशन का ऑर्डर पेयर ये रहा। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मैंने उसको हल्का सा शेडेड कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन 40% जो है आपके मार्क्स गेनिंग में अहम किरदार अदा करती है। ये याद रखिएगा। आपका सवाल नीट हो, आंसर नंबर प्रॉपर मेंशन हो, नीट क्लीन और टाइडी वर्क हो, कॉर्नर साइड पे रफ वर्क हो, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको आपकी सोच से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। स्केल देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया x की हाईएस्ट वैल्यू 11, तो मैंने x एक्सिस पर 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट सपोज किया है हाफ की जगह, क्योंकि अगर मैं हाफ बॉक्सेस लेती तो कभी भी ये 11 नहीं आ रहा, ये 10 पे यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो फिर आगे कैसे 11 आएगा। और हमारी हाईएस्ट वैल्यू 11 है। बस आपको, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, 11 तक की वैल्यू आप 11 तक बनाएं बस। ठीक है, आपने जब 11 तक बनाया तो बात खत्म हो गई है। अब y मैंने देखा 5 की हाईएस्ट वैल्यू, तो मैंने y पे हाफ स्क्वायर बॉक्स ले लिया। ठीक है, इसी तरह आप अगर y की वैल्यू हाई है तो आप y पे बॉक्सेस कम ले लें और जितनी रिक्वायर्ड है उधर ही तक लिखें। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ पॉइंटिंग करनी है और लाइंस ड्रॉ करनी है। तो देख लें आप ग्राफ को, और अब हम जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए x 1 है, y भी 1 है, दोनों पॉजिटिव है। हम दोनों को पॉजिटिव को ये प्लस x है, ये माइनस x की लाइन है, ऊपर जा रही है प्लस y की लाइन है। ये क्लिप लगी हुई है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा, ये है y। ठीक है बेटा, और ये प्लस y है, नीचे आएंगे माइनस y है। तो हम x को +1 में और y को +1 में देखेंगे। ये रहा x +1 और ये रहा y +1, और ये दोनों एक छोटा स्केल रखेंगे ताकि ये पूरा हमें ये 7 की शेप बनानी चाहिए। ये देखें, ये आ गया जी x1 y1, और ये मैंने लगा दिया जी। सही है। अब दूसरा क्या है, -4 -2, x -4 है, ये रहा जी -4 और -2। देखें बहुत ध्यान से, ये रहा -2, ये रहा -4, क्योंकि ज़रा सा भी एक डब्बा इधर उधर हो जाएगा आपका ये नहीं बनेगा। ये रहा -4 -2। ठीक है, अब तीसरा क्या है जी, +6 +4, +6 +4, ये रहा। मेरी स्केल की शक्ल में मत जाइएगा, मुझे छोटा स्केल मिल नहीं रहा था। +6 +4, मकसद आपको सिखाना है। ठीक है, +6 +4, ओके फाइन। -9 -5, ये रहा जी -9 और -5, ये रहा लास्ट में। ये देखिए -9 बिल्कुल उसी लाइन पे आना चाहिए, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमें चारों पॉइंट मिल गए हैं। अब नेक्स्ट जब आएंगे हम, तो 1 और 1 दोनों है, तो हमने 1 और 1 को डबल कर लिया क्योंकि ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें याद रखिए पहले, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा मैं आगे, आप तो बड़ा स्केल ही ले जाइएगा प्लीज़, क्योंकि लाइन अगर आप रीजॉइन करेंगे ना
तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाती है, एक ही लाइन होनी चाहिए। ये मैंने एरो लगाया और इस लाइन पे आप कहीं पर भी इक्वेशन 1 लिख दें। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 की लाइन है। अब चाहे यहाँ लिखे, जहाँ पे भी लिखे, इक्वेशन 1 को क्या थी, इक्वेशन 1 मुझे देखनी पड़ेगी, 1 मिनट रुक जाए। और सवाल जो हमने ड्राइव किए वो नहीं, 3x इज इक्वल टू 5y माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 5y माइनस 2, ये हो गया बेटा। अब हम सेकेंड इक्वेशन 1 और 1 ये रहा, ठीक है। अच्छा, और पहले चाहे तो आप ये भी लिख लें, ये क्या था जी, -4 माइनस 2, ये 1 1 था, ये 1 और 1 था, -4 माइनस 2, ये रहा -4 माइनस 2, ओके। ये क्या था, -9 माइनस 5, ठीक है। और ये क्या था जी, 6 और 4, ये रहा 6, ये रहा 4, पहले हमेशा x देन y। अब ये 1 1 हो गया। दूसरा देखें, +6 माइनस 2, +6 माइनस 2, ये रहा जी -2, और ये रहा +6, ये देखें, ये रहा +6, ये रहा -2, 6 और ये -2, ठीक है। तीसरा क्या है जी, -4 + 4, ये रहा जी -4 और ये रहा +4। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ये देखिए, ये +4 की लाइन, ये -4x और +4, ठीक है। तो x है जी, पहले x लिखेंगे, -4 + 4, ठीक है। चौथा कौन है, 11, x का 11, ये रहा x का 11, और y का -5, y का -5 तो जी ये रहा, और 11 ये रहा। ये देखिए, मैं एक दफ़ा देख लूँ, लाइन ड्रॉ करने से पहले देख लें, क्योंकि ग्राफ शीट जो होती है बड़ी नाजुक होती है। तो ये क्या पड़ा, 11 -5, ठीक है बेटा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये 4 लाइनें बन गई हैं। मैंने पहले ये सेट किया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। जहां आपका दिल चाहे आप इक्वेशन 2 लिखें। मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन 2, क्या थी भाई, 3x + 5y इज इक्वल टू 3x + 5y इज इक्वल टू 8। सही। अब मेरी बात गौर से सुनिए, जिस बॉक्स में, क्वाड्रेंट में आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आप उस पूरे हिस्से में कहीं पर भी सॉल्यूशन सेट लिखें, ये ज़रूर लिखिएगा, इसके नंबर होते हैं 1 और 1, ये आप लिख दें। और अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप कि हमारा कितना प्यारा ग्राफ जो है वो रेडी है। और होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। एक दफ़ा अगर आपको समझ में आ गया, मेरे नबी के सदक़े मेरे चैनल के लिए, अपने लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको मेरे रिज़्क़ का आला तरीन ज़रिया बना दे, और मेरी इस खिदमत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बाद में हाजिर होंगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।